से हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो किस ब्लड ग्रुप के लोग किस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? आ, किस ब्लड ग्रुप को किस, जैसे अगर हम बात करें ओ है ना, तो ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, तो ओ को ओ ही ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब उसको ये नहीं है हम ए दे सकते हैं या बी दे सकते हैं, क्योंकि उन सब में एंटीजन्स है। तो जब भी उस बॉडी में हम कोई एंटीजन देंगे तो वो एंटीबॉडीज लेके बैठा हुआ है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ओ को सिर्फ ओ ही चाहिए। जैसे ए बी है, ए बी को सिर्फ ए बी ही चाहिए। तो इसीलिए हम इनके नाम ही इस तरीके, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कि एक ए बी इज अ रेसिपिएंट ओनली, इट कैन नॉट बिहेव एज अ डोनर, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें एंटीजेंस है, हमें ज्यादा ध्यान एंटीजेंस पे देना है बेसिकली। ओ में इट्स अ यूनिवर्सल डोनर, इट कैन, ए और बी में ए ग्रुप को हम कोशिश करते हैं कि ए ग्रुप को जो ग्रुप स्पेसिफिक जाए, ए ग्रुप है तो ए ही ग्रुप जाए, बी है तो बी ही ग्रुप जाए, ए बी है तो ए बी जाए। बट इन केस क्योंकि आजकल इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, डोनर्स नहीं आते हैं, तो दैट्स अ रियल प्रॉब्लम एट द ग्राउंड लेवल, कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि अगर ये ग्रुप नहीं है तो हमें दूसरे ग्रुप का कोई और ब्लड ग्रुप, क्योंकि नीड तो है ही। बिल्कुल, बहुत सारे तरीके के पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में, सभी हॉस्पिटल्स में बेसिकली। कैंसर पेशेंट्स भी हो गए, फिर क्रॉनिक अनीमिया के पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया, जो बचपन से ही उनको ब्लड की नीड होती है, तो वो भी पेशेंट्स हैं। उसके बाद कोई ट्रॉमा हो गया तो उसमें अर्जेंट नीड रहती है। तो ये सारे गायनी पेशेंट्स हैं, गायनी पेशेंट्स को ब्लीड हो गया ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग तो उस टाइम पे भी ब्लड की बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टीपल कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड का नीड है ही। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो क्या कोई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप मतलब जो होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, तो वो पैरामीटर्स के बारे में बताएं। गवर्नमेंट हैज गिवन गाइडलाइंस, जिसमें 18 ईयर्स से 65 ईयर तक people can donate. Less than 18 years not allowed, more than 65 years not allowed. There is a little point in this कि 60 years से अगर कम है, 18 to 60 years first time donors can donate. बट अगर वो 60 to 65 वाले एज गैप में, एज ग्रुप में अगर वो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं तो नॉट अलाउड होता है। अच्छा। उनका हम नहीं लेते हैं। अगर वो पहले डोनेट कभी कर चुके हैं अपने लाइफ टाइम में और उनकी एज है 64, तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं 61 से 65 वाले जो ईयर के एज ग्रुप है, तो उनका नहीं लेते हैं। तो ये गाइडलाइंस दे रखी है गवर्नमेंट ने, दैट वी फॉलो। अक्सर लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों ने अगर पियर्सिंग कराई है या टैटूज हैं तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो ये जो मिथ है वो कितना सही है? एक्चुअली टैटू और ईयर पियर्सिंग डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करा रहे हो, कि वहाँ नीडल्स वगैरह ठीक यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा 1 ईयर का गैप बोलते हैं। अगर आपने कभी टैटू करवाया है, इट्स नॉट लाइक कि आप परमानेंटली डेफर्ड हो, आप दे सकते हो ब्लड, बिल्कुल दे सकते हो। एक 1 ईयर का गैप होना चाहिए। जैसे आपने अगर 1 ईयर पहले टैटू करवाया है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग blood. In any case, we examine few infections in the donated blood. जैसे आपने जो डोनेट किया ब्लड, उस पे हम कुछ टेस्ट करते ही करते हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया एंड सिफिलिस। दीज 5 infections वी टेस्ट ऑन एवरी डोनेटेड ब्लड। जो भी डोनेट करते हैं हम ये 5 टेस्ट करते ही करते हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव आता है, हम उस यूनिट को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो इसी, क्योंकि हमें पेशेंट की सेफ्टी देखनी है, जिस पेशेंट को वो जा रहा है, तो ये इन्हें कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ब्लड ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो वो हमें मिनिमम टू मिनिमम करना है। उसके लिए नैट टेस्टिंग होती है, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, वो हम परफॉर्म करते हैं। एक TTI होता है, वो परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल थिंग्स आर देयर एट द ग्राउंड लेवल। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को गलती से गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बॉडी में? कोशिश रहती है कि ब्लड ग्रुप गलत नहीं चढ़ना चाहिए। मल्टीपल लेवल्स पे चेकिंग होती है उस चीज के लिए। क्लेरिकल चेक, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज क्लेरिकल चेक, बिकॉज इट इज टोटली मैनुअल थिंग। स्टिल अगर हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन।
ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखनी होती है, मेजर है या माइनर है। अब वो हम कैसे एग्जामिन करते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट को ब्लड चल रहा है तो विद इन 30 मिनट्स, दोज 30 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल। मतलब शुरू के 30 मिनट्स को बहुत ऑब्जर्व करना होता है। जो भी डॉक्टर नर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसफ्यूजन के, वो पूरा देखते हैं, ध्यान देते हैं कि पेशेंट को कोई बीपी तो नहीं लो डाउन हो रहा, पल्स रेट तो नहीं हाई हो रही, फीवर तो नहीं आ रहा है, या फिर पेशेंट को कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का पैरामीटर्स का एग्जामिन करते हैं उन 15-30 मिनट्स में। तो अगर कुछ होता है तो वो इमीडिएटली पता लग जाता है। अगर नहीं होता है देन वी कंटिन्यू। और अगर किसी भी पॉइंट पे पेशेंट को कैसा भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो हम ट्रांसफ्यूजन को बंद करना पड़ता है। तो वो हम उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को हम रिपोर्ट भी करते हैं। ऐसे केसेस होते हैं क्या यूजुअली? होते हैं बिल्कुल। जैसे मंथली हमारे सेटअप में अगर हम कहें तो 1 और 2 मैक्सिमम, कई बार नहीं भी होते हैं। मंथली वाइज हम इसको मॉनिटर करते हैं, डे टू डे बेसिस पे भी करते हैं। इसमें क्या डेथ का रिस्क भी रहता है? डेथ का रिस्क रहता है अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो। मतलब अभी तक आई हैव नॉट सीन, बिल्कुल, एंड आई डोंट वांट टू सी इट बिकॉज दैट इज द मेजर मिस्टेक दैट कैन हैपन। बट मोस्टली ये हम अवॉइड करते हैं कि ये सिचुएशन ना